अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो बच्चों, जैसा कि आज हम 16th डे 16वें दिन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले पहला जो सवाल है आप सबके सामने, दर्ज झैल सवालों के लिए दिए हुए कसीर मुतबादिल जवाब में से दुरुस्त मुतबादिल जवाब मुंतखब कीजिए। 4 मार्क्स के लिए पहला सवाल है। तो बच्चों, ये MCQs है जिसमें आपको 4 ऑप्शन में से एक वाला सही वाला जो है करेक्ट आंसर को टिक करना है। चलिए, तो पहला जो है हमारे पास इसमें बिट देखते हैं। ये पहला बिट है, थोड़ा सा ब्रश का साइज़ बड़ा कर लेंगे। ये पहला बिट है। देखिए क्या कहा गया, अगर ए की वैल्यू दिया हुआ है, बी की, सी एंड डी 4 सेट यहाँ पर दिए हुए हैं, तो बताइए दर्ज झैल में कौन सा दुरुस्त है, यानी कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सी बात सही है ये गिवन के मुनासिबत से। पहला जो ऑप्शन है इसमें बताया गया है कि जो सी है वो ए का ज़िम्नी सेट है, बी है ए का ज़िम्नी सेट है, डी है ए का ज़िम्नी सेट है, या बी जो है सबसेट है डी का। ये हमको बताना है, सबसेट या ज़िम्नी सेट। सबसे पहले तो सबसेट या ज़िम्नी सेट उसको कहेंगे हम जो किसी बड़े सेट से छोटा सेट बनता है, उसे हम उसका ज़िम्नी सेट कहते हैं या उसका सबसेट कहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, हमारा जो सेट बी है इसमें है ACE। इधर हम चेक करेंगे तो इधर भी है AC एंड E। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सेट बी है ये सबसेट है ए का। ऐसा ऑप्शन हमको नज़र आ रहा है ये वाला, तो हम करेंगे इसको टिक यानी करेक्ट, ठीक है। तो आपने इसको करेक्ट किया है। चलिए, तो ये हमारा हो चुका है पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बाकी सब रॉन्ग इसलिए कि यहाँ पर AEI है, यहाँ पर I कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, GHI है, I नज़र नहीं आ रहा, तो ये C और D इसके सबसेट नहीं हो सकते। तो हमारा B इज़ करेक्ट। कर लिए बच्चों सबने। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, दो मुतवाज़ी खतूत को एक ख़त तख़ातो ख़ता करता है, तो बनने वाले जावियों में से एक जाविये की पैमाश 40 डिग्री हो, तो इसके नज़ीरी जाविये की पैमाश क्या होगी, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल की जो उसका रहेगा तो पैमाश क्या होगी। तो ज़रा ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो 2 ख़त है मुतवाज़ी, अगर हमने एक तीसरा ख़त जो दोनों को ख़ता करता है बनाया है, अगर हमने यहाँ पर इसका ले लिए है एंगल 40 डिग्री, तो इसके नज़ीरी ज़ाविये की पैमाइश क्या होगी ये मालूम करना है। तो हमेशा याद रखिए, नज़ीरी ज़ाविये हमेशा एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं या मसावी होते हैं। तो अगर ये 40 है तो ये भी हमारा जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ये भी 40 रहेगा। तो हमारे पास ऑप्शन है, उसको देखते हुए हम सही जवाब मुंतखब करेंगे। तो सही आंसर रहेगा 40 डिग्री, 40 डिग्री, क्योंकि हमेशा याद रखना है नज़ीरी ज़ाविये सेम होते हैं। तो एक ज़ाविया 40 तो उसका नज़ीरी ज़ाविया भी 40। वेरी गुड। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो बच्चों, तीसरे सवाल में हमें दिखाया गया है कसीर रुकनी 2x की दूसरी -5x जमा 12 की ज़रीबी सूरत लिखना है हमको, ठीक है। अब ज़रीबी सूरत में हम क्या करते, सिर्फ कोएफिशिएंट लेते, ज़रीब ले लेते। तो पहले आप अगर देखेंगे x की दूसरी का ज़रीब तो आपको नज़र आएगा 2, x का ज़रीब देखेंगे तो आएगा -5, और कांस्टेंट जो है वो ले लेंगे 12। तो हमारे पास 2 -5 12 ऐसा कहाँ है ऑप्शन में, वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 2 -5 12। तो ये है ए वाला ऑप्शन करेक्ट। बहुत ही आसान है। चलिए, उसके बाद अगला जो 4th क्वेश्चन है आपके पास, ये वाला, इसमें है 2 मुतवाज़ी खतूत को एक ख़त तख़ातो ख़ता करता है, तो तख़ातो के एक जानिब बनने वाले दाखिला ज़ावियों की एक जोड़ी
में से एक जाविये की पैमाइश 50 डिग्री है तो दूसरे जाविये की पैमाइश क्या होगी। तो याद रखिए दाखिला जावियों की एक जोड़ी, ठीक है, एक जोड़ी हमारे पास 50 डिग्री है, ठीक है, एक जोड़ी में से एक जाविये की पैमाइश 50 है तो दूसरे की क्या होगी ये मालूम करना है। तो हमेशा एक बात याद रखिए कि जो भी दो पैरेलल है, दो पैरेलल लाइन है, दो मुतवाज़ी खतूत है, तो जावियों की दाखिला जावियों की जो जोड़ी होती है वो मुतम्मिम होती है। मुतम्मिम यानी दोनों का प्लस करेंगे तो 180 आएगा। अब बेटे दोनों का प्लस करने पे 180 आएगा यानी 180 आएगा, ये अपने को मालूम है। तो एक तो दे दिया 50, तो दूसरा ऐसा क्या लेना कि दोनों का प्लस 180 हो जाना। तो हम 180 में से 50 को माइनस भी कर सकते हैं आसानी से जवाब के लिए। 180 में से 50 निकाल देंगे तो जवाब आएगा 130। तो हम कहेंगे 130 इज़ करेक्ट बिकॉज 130 प्लस 50 इज इक्वल टू 180। ओके, तो यहाँ तक थे हमारे MCQs। क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं जो कि 3 मार्क्स के लिए रहेगा। और इसमें बताया गया है कि पहला जो सवाल है, दो मुतफर्रिक़ खतूत एक दूसरे को ख़ता करते हैं तब इनके इनक़िताई सेट में कितने नुक़ात होंगे। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, तो हमको बताना है कि वो कितने पॉइंट पे टच करेंगे। अगर दो लाइन एक दूसरे को, ये एक लाइन है ये एक लाइन है, तो आप बताइए कितने नुक्ते पर टच हो रहा है। तो हम गौर से देखें तो मालूम होगा कि ओनली वन, ये वाला जो है सिर्फ एक ही नुक्ता ऐसा है जो दोनों को इनक़िता कर रहा है, यानी एक ही दोनों का दो इनक़िताई सेट रहेगा वो सिंगल एक ही नुक्ता रहेगा। तो इसका जवाब आप लिखेंगे एक नुक्ता। क्या लिखेंगे? एक नुक्ता, 1 पॉइंट। आया समझ में? चलिए इसी तरह सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। बस इसके आगे जवाब बोलकर भी आप ऐसे लिख सकते, एक नुक्ता, बस ऐसे लिख देंगे तो भी चलेगा। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों इसका, नुक्ता क्यू ख़त PR का वस्ती नुक्ता है। देखो क्या बोला यहाँ पे, नुक्ता क्यू जो है हमारे पास, ये हमारा ख़त है PR, थोड़ा ख़त अच्छा बना लीजिए आप, PR है, वस्ती नुक्ता क्यू है, यानी एकदम हमारा जो मिड पॉइंट है क्यू है। PR की वैल्यू 10 है, यानी P से R पूरा है 10, तो P से Q कितना, P से Q कितना होगा। तो यहाँ देखकर डायरेक्ट आप बोल सकते कि भाई पूरा 10 है तो इन्हें तो उसका आधा रहेगा 5, इन्हें 5। आंसर तो मिल गया आपने को कि PQ 5। लेकिन लिखने के तरीके के हिसाब से थोड़ा लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि भाई PQ चूँकि हमारा वस्ती नुक्ता Q है, इस वजह से PQ जो रहेगा वो रहेगा हाफ ऑफ PR। ऐसा लिखना है आपने, PQ इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ PR, दैट इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ 10। 2 1 कन 2, 2 पंजे 10, मसावी है 5 सम, तो हमारा जवाब आ जाएगा 5 सम। ऐसे लिखना है। अब ये थोड़ा कोशिश कीजिए कि ये पूरा की पूरा इतना एक ही लाइन में कवर हो जाए, इतने हिस्से में ही, ये इतने हिस्से में ही आप ये लिख लें पूरा, ठीक है। अगर लिखे नहीं तो थोड़ा वीडियो को पीछे लेके डबल से चेक करके लिख सकते, इतने में ही लिखने की कोशिश कीजिए क्योंकि इसका आंसर इसके सामने आ जाएगा। थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि नुक्ता A का मुहद्दिद -5 और नुक्ता B का मुहद्दिद 3 हो तो डिस्टेंस ऑफ AB क्या होगा। यानी A और B का दरमियानी फ़ासला मालूम करना है। तो कभी भी ऐसे दो नुक़ात का जब हम दरमियानी फ़ासला मालूम करते हैं, एक एक मुहद्दिद है, तो हम क्या करते हैं, बड़ा मुहद्दिद मनफी छोटा मुहद्दिद, ये ज़ाब्ता अपने को मालूम है। तो अपन लिख देंगे D ऑफ A, B इज़ इक्वल टू, तो आप लिख देना यहाँ पे बड़ा मुहद्दिद मनफी छोटा मुहद्दिद, ऐसे लिख लेना है। तो आप लिख देंगे बड़ा मुहद्दिद मनफी छोटा मुहद्दिद। लिखे क्या बच्चों, D ऑफ AB इज़ इक्वल टू बड़ा मुहद्दिद मनफी छोटा मुहद्दिद, उसके नीचे या कंटिन्यू में इज़ इक्वल टू बड़ा मुहद्दिद क्या है ज़रा बोलो, -5 बड़ा है कि 3 बड़ा है। हाँ 3 बड़ा रहता, प्लस में है इसलिए 3 बड़ा है, माइनस छोटा मुहद्दिद क्या है -5, तो यहाँ ले लेंगे -5, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखेंगे, 3 मनफी हो जाता है जमा 5, 3 और 5 क्या होगा 8, तो जवाब आएगा 8। ऐसे आपने लिख देना है। और ये भी जो मैंने सॉल्यूशन अभी किया है, कोशिश कीजिए कि ये इतने हिस्से में ही आ जाए, थोड़ा यहाँ तक भी आया तो चलेगा। तो इसका जवाब आपको यहाँ पर लिखने आ जाएगा। वीडियो को थोड़ा बैक लेकर आप आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है 8 मार्क्स के लिए है, आखिरी जो सवाल है, बहुत ही आसान है। शक्ल में MSRP पैरेलल है, ये MSRP दोनों एक दूसरे के मुतवाज़ी है। ख़त DK इनका तख़ातो है, तो ये DK इनका तख़ातो है, यानी कि इंटरसेक्ट दोनों को ख़ता कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर DHP 85
ये दे दिया आपने को DHP कितना दिया बच्चों 85 नज़र आ रहा है सबको, ठीक है। DHP आ रहा है, DHP 85 है बोला, तो जावियों की पैमाइश मालूम कीजिए। तो बाकी जो 4 है उनकी पैमाइश आपने लिखना है, डायरेक्ट आंसर आपने लिख देना है इसका। चलिए तो RHD कितना होगा सबसे पहले आप बताना है। तो बच्चों ये RHD ये वाला RHD ये एंगल कितना होगा ये बताना है आपको। तो अगर आपको पता है कि भाई ये पूरा जो लाइन है ये हाफ सर्कल, तो ये होता है 180 डिग्री। कितना होता है, कोई भी खती जोड़ी के जाविये हम इसे बोल सकते हैं, सब पूरा एक लाइन जब बनती है एंगल ऑफ लीनियर पेयर 180 डिग्री होता है। तो बच्चों यहाँ पर ये 85 है, तो ये कितना होगा, तो जाहिर सी बात है पूरा मिला के 180 है, तो हमको सिर्फ इतना होना, हम क्या करेंगे 180 में से ये 85 निकाल देंगे, तो हमारा जवाब आ जाएगा 95 डिग्री। तो आप ये इसके आगे लिख दीजिए इज इक्वल टू डाल के 95 डिग्री। अब आपके पेज में थोड़ा जगह स्पेस अच्छी होगी तो यहाँ पर लिख देंगे आप 95 डिग्री, इसके सामने लिख देना है, ठीक है। तो RHD आ गया 95, वेरी गुड, ठीक है। कभी भी ऐसा सीधा खत समझ जाना है, पूरा 180 रहता, हाँ अब 180 में से ये 85, तो जाहिर सी बात है ये 95, दोनों को मिला है तो 180 होता, गिन के देख लो। 180 में से 85 निकालेंगे तो 95, यानी ये दोनों को मिलेंगे तो 180, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो ये तो मालूम कर लिया अपन ने RHD, ये आ गया हमारा 95, ठीक है। ओके नेक्स्ट PHG। अब यहाँ पर भी आप गौर से देखेंगे तो ये भी एक लाइन है पूरा मिला के ये भी कितना बनता 180। अब ये 85 तो ये भी कितना रहेगा 95। तो बहुत ही आसान है। तो हमको इसको अलग तरीके से भी बता सकते हैं आप कि भाई ये 95, तो चूँकि x बन रहा है इसलिए ये भी 95। अपोजिट एंगल से बता सकते हैं या एंगल ऑफ लीनियर पेयर जो भी है, तो आपने लिख देना है इसका भी जवाब इसके आगे 95, ठीक है। तो पहले आप ये इतने हिस्से में 95 लिखेंगे, फिर ये इसका भी जवाब यहाँ पर 95 लिख देंगे। C है हमारा HGS। तो जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किए थे ऊपर, ये जितना रहेगा ये उसका नज़ीरी ज़ाविया भी उतना ही होता है, सेम होता है। इसे हम नज़ीरी यानी करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। तो बच्चों ये 85 है तो ये भी 85 रहेगा, तो हम बोलेंगे कि HGS की वैल्यू 85, ये 95, ये 95, ये 85। इसी तरह लास्ट MGK। तो बच्चों ये आ गया हमारा 85 HGS। तो MGK इसका मुकाबिल का है, यानी हम इसे मुतकाबिला ज़ाविये कहते हैं उर्दू में, यानी अपोजिट एंगल्स कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट। तो ये भी होता है सेम उतना ही 85 डिग्री। तो जितना HGS रहेगा इसीलिए उसका मुतकाबिला जो ज़ाविया है, अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसे हम 85 ही लेंगे। आया समझ में? ठीक है बच्चों, मुतकाबिला ज़ाविया कहते हैं। और उर्दू में इस तरह से Z अगर बनता है तो इसे मुतबादिला यानी अल्टरनेट एंगल भी आप ले सकते हैं। तो हमने ये चारों के आंसर्स लिख लिए हैं, ठीक है। इसी तरह जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, पहले का तो समझ गया ना, 95, 95, 85, 85 ऐसे लिख लेना है आपने। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में बताया गया है कि आदाद 1 से 25 तक जुफ्त मुफर्रद आदाद का सेट फहरिस्ती तरीके से लिखिए। अब फ़र्ज़ कर लो A है उसका नाम सेट का, तो ज़रा और से लिखना है अपन ने फहरिस्ती तरीके से। तो बोलिए 1 से 25 के बीच में ऐसा कौन सा आदाद है जो जुफ्त भी है और मुफर्रद भी है? सोच के बोलिए। जुफ्त है और मुफर्रद है तो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर होता है जिसे हम 2 कहते हैं। तो 2 ऐसा अदद है, याद रखिए पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था डे 2 में कि 2 एक ऐसा अदद है जो जुफ्त भी है, इवन है, एंड साथ साथ प्राइम है, मुफर्रद भी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम लिख देंगे। फहरिस्ती तरीक़े का तरीक़ा भी यही है अपना, A इज़ इक्वल टू, ये इसका आंसर हो गया, बस ख़त्म, ये पहले वाले का। इसी तरह सेकंड में क्या बोला देखो गौर से, B इसके बिट में अगर B इज़ इक्वल टू खाली ब्रैकेट है, अगर B इज़ इक्वल टू खाली ब्रैकेट है यानी एम्प्टी ब्रैकेट है, तो नंबर ऑफ B कितने, तो आप बोलो ये B के अंदर कितने टर्म्स है, कितने अरकान हैं। तो जब खाली ब्रैकेट है मतलब वहाँ पे कुछ है ही नहीं। जैसे कि एक घर खाली है तो बोलो उसमें कितने लोग हैं, तो आप बोलेंगे 0 लोग हैं, है ही नहीं, तो इसलिए हम बोलेंगे नंबर ऑफ B इज़ इक्वल टू 0, ख़त्म। तो ये क्वेश्चन मार्क जो है इसको आप छोड़ दो, यहाँ पर आंसर में डायरेक्ट लिख दो नंबर ऑफ B इज़ इक्वल टू 0।
तो ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। चलिए इसी तरह थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, मुख्तसर कीजिए। मुख्तसर करने में हमको कैलकुलेशंस करना है ये पूरी इक्वेशन के, बहुत ही आसान है। सबसे पहले बच्चों ये 4x² एज इट इज़ रखेंगे आप, 4x² प्लस 7x भी एज इट इज़ रखेंगे, -1 भी एज इट इज़ रखेंगे। अब ये जो माइनस है इससे ये पूरा ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, तो क्या होता, माइनस से ब्रैकेट जब ओपन करते हैं हम, खौस खोलते तो अलामतें चेंज हो जाएगी। चलिए पहले मनफी ये x² से खोलिए तो मनफी का x² हो गया, फिर इसको खोलेंगे तो माइनस का 8x, फिर माइनस माइनस प्लस का 7। ठीक है, याद रखिए तो जो मनफी से अलामत हम खोलते हैं वो चेंज हो जाती है, यानी जमा है तो मनफी का, जमा है तो मनफी का, मनफी है तो जमा का। फिर लास्ट का एज इट इज़ प्लस से ब्रैकेट खोले तो कोई चेंज नहीं, x² प्लस 10 एज इट इज़, थोड़ा अच्छे से लिख के निकाल लीजिए। अब जो सेम फैमिली के हैं उनका हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। x² वाले कौन कौन है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, तो यहाँ पे प्लस का x² माइनस का x² कैंसिल हो जाएगा, बचा सिर्फ ये 4x², तो हम लिख देंगे 4x²। ठीक है बच्चों, अच्छे से लिख लेना है थोड़ा, 4x² इज इक्वल टू डालना ना भूले, इधर भी डाल दीजिए 4x²। ठीक है, 4x² ले लिए। उसके बाद x वाले कौन कौन है, ये एक है 7x, ये है -8x, तो 7x माइनस 8x, तो आपको पता होगा ये होगा माइनस का x। ठीक है, 7 माइनस 8 -1 होता है तो माइनस का x। अच्छा सिंगल टर्म्स कौन कौन है, ये माइनस का 1 ये वाला, और प्लस का 7, और ये प्लस का 10, तो 10 प्लस 7 17 हो गया, 17 में से एक निकाल दो 16 हो जाएगा, तो हम इसे कहेंगे +16। बस अब इसे आगे हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जवाब। ठीक है बच्चों, 2 स्टेप में आंसर लिख देना है आपने एज इट इज़। ठीक है, ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस इज, मुख्तसर कीजिए, शॉर्ट करना है इसको। 3√2 एज इट इज़ रख दिए बच्चों अपन ने। ठीक है, इज इक्वल टू डाल के लिए, रूट में 8 है, रूट में 8 है, तो आप इसको लिख सकते क्या जी ऐसा, 4 दूनी 8, हाँ 4 दूनी 8 होता, वेरी गुड। उसके बाद माइनस, रूट में 50 है तो बेटा इसको क्या लिख सकते, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 इज इक्वल टू, ये 3√2 जैसा कि वैसा, 3√2 जैसा कि वैसा, 3 जज़र में 2, ये 4 जज़र के बाहर निकल गया तो क्या हो जाता जी। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख लेंगे इसको अपन, ये स्टेप जो है ऊपर लिख दिया तो चलेगा ना, मतलब लिखना आपने इधर ही है। अब थोड़ा स्क्रीन के कटने की वजह से आपको नज़र नहीं आएगा तो मैं यहाँ लिख दूँगा। ठीक है, चलिए तो देखिए इधर यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो ये 3 जज़र में 2 जैसा कि वैसा लिख दिया अपन ने, 3 जज़र में 2, 4 बेटे बाहर निकला तो क्या बन जाएगा जी, 2 बन जाएगा, क्योंकि 4 का जज़र क्या होता है 2, 2 जज़र में 2। ओके, मनफी 25 जब बाहर निकला, 25 का जज़र 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो बाहर निकला तो 5√2। ठीक है, 5√2 इज इक्वल टू, अब मुझे बोलो ये 3 जज़र में 2 में 2 जज़र में 2 मिला दिए तो ये हो गए 5 जज़र में 2, 5 जज़र में 2 मनफी 5 जज़र में 2, तो ये तो हो गया 0, तो हमारा जवाब आ गया 0। ठीक है, तो इसके बाद की स्टेप है ये, एक्चुअली हम जगह की किल्लत की वजह से इसे ऊपर लिख लिए। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आएगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। टेस्ट वगैरह भी आप इसके जिस तरह से दिए हैं, करेक्शन के लिए हमने आपको बता दिया है। अच्छे से स्टडी कीजिए, कोशिश कीजिए कि जो पिछला ब्रिज कोर्स के ज़रिए हमारा नुकसान हुआ वो हम जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो 9th क्लास का बच गया है वो कंप्लीट हो जाए इस ब्रिज कोर्स के ज़रिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कांटेक्ट कीजिए, पूछ सकते हैं आप, डाउट पूछिए, क्लियर करके लीजिए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।